हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सेलेंट ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। और दोस्तों, अब आप लोग को जो है प्रश्नावली क्रमशः मिलेगा और जो प्रश्नावली हम शुरू करेंगे उसका सभी सवाल बताने के बाद ही कोई सवाल बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों बहुत कमेंट आ रहा है कि सर आप सीरीज से बताइए, प्रश्नावली जो भी शुरू कीजिए तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही कुछ कीजिए। और कई लोगों ने फ़ोन भी किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए अब हमने अपना निर्णय बदल लिया है। क्या अब जो भी प्रश्नावली शुरू करेंगे उसको कंप्लीट करने के बाद ही अब कोई सवाल बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कमेंट आ जाता है और मैं भटक जाता हूँ, ठीक है ना। तो अब कमेंट आप लोग मत कीजिए, अब सीरीज से पढ़िए, ठीक है ना। सीरीज से पढ़िए और आप लोग एक टारगेट रखिए कि हमको इस बार यूपी बोर्ड टॉप करना है, ठीक है ना। टारगेट रखना ही है तो बड़े से बड़े रखिए, ठीक है ना। क्योंकि छोटा टारगेट रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो टारगेट बड़े रखिए और सब लोग सोचिए कि हमको क्या करना है, तो यूपी बोर्ड टॉप करना है, ठीक है ना। तो मना टॉप करने की विचार करेंगे तो हो सकता है कि आपका 90+ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6, ठीक है ना। -5, 6 मैंने x है या y है, ठीक है ना। दो बिंदु क्रमशः अगर एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः बिंदु लिया जाए तो ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। मैंने 3 बिंदु मैंने ए 3 बिंदु हो गए, ठीक है ना। इसके निर्देशांक दिया हुआ है क्या, तो -5, 6, 3, 0, 9, 8, ठीक है ना है। तो सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण है। समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ यह क्या है, तो समकोण त्रिभुज भी है। यह हम लोगों को सिद्ध करना है। तो दोस्तों, यदि यह समद्विबाहु है, समद्विबाहु का मतलब कि कम से कम ऐसा त्रिभुज जिसके दो क्या हों, भुजाएं बराबर हों, ठीक है ना। तो दो भुजाएं बराबर होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वे त्रिभुज जिसकी कम से कम दो भुजाएं बराबर हों, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, कि वह त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब हम लोग को दो बात ज्ञात करना है। दो बात कौन, कि एक तो देखना है कि इसकी दो भुजाएं बराबर आ रही है कि नहीं, ठीक है। और एक देखना होगा कि क्या इसका कोई ऐसा भुजा है जिसका वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये किसी एक त्रिभुज मैंने इसके में 3 भुजा है, तो कोई भुजा, अब इसमें हम लोग को पता नहीं है कि कौन क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर 3 भुजा हैं तो तीनों भुजा में अगर एक कोई ऐसा भुजा है, इन तीनों भुजाओं में से एक हो जो इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो ये दो को कंडीशन हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मान लीजिए त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, तो ये ए शीर्ष मान लेते हैं हम लोग -5 और 6 है, ठीक है, क्रमशः इसमें से, ठीक है। और बी शीर्ष क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं 3 और 0 बी वाला है, ठीक है। और सी क्या है, तो 9, 8 है, ठीक है, 9, 8 है सी, ठीक है। तो अब हम लोग क्रमशः इस भुजाओं का लंबाई निकालते हैं, ठीक है। तो दूरी सूत्र से इन भुजाओं का लंबाई निकालते हैं, ठीक है। तो दूरी सूत्र से भुजा की लंबाई निकालने पर भुजा की यहाँ पे हल लिख दीजिएगा, हल जरूर लिखिएगा कि भुजा की लंबाई ज्ञात करने पर दूरी सूत्र से, ठीक है। और दूरी सूत्र से भुजा की लंबाई हम लोग ज्ञात करते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है लिख देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई दूरी का भी सूत्र जानता है, यहाँ प्लस है, फिर y1 माइनस y2 का वर्ग हो जाता है ना। तो अब हम लोग इसी सूत्र से, भाई ये दोनों सूत्र आपको मिलेगा, ये वाला भी सूत्र मिल जाएगा किताब में, ठीक है। ये वाला भी सूत्र मिल जाएगा। अब जो डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अब हम अब बताना नहीं चाहेंगे दो बार, ठीक है। y2 माइनस y1 होता है ना, इसका वर्ग, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। बीच में प्लस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
तो इसका वर्ग और इसका भी वर्ग, ठीक है ना। मैंने x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर आपके जो है किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये भी जो है सूत्र दिया है, दोनों सूत्र सेम है, ठीक है ना। बस इसमें अंतर यही है कि x1 में से x2 घटाया गया, y1 में से y2 घटाया गया, इसमें x2 में बदल दिया गया है, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके पहले जो भी वीडियो देखा होगा वो जो है अच्छी तरीक़ा से जानता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को जो है क्या निकालते हैं, पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी की लंबाई निकालते हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में, अब देखिए ए बी है ना, तो हम लोग जो है काना सूत्र में, इस सूत्र में मान भरेंगे। तो इसको x1 मानिए, y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए, ठीक है ना। कुछ नहीं मानना है तो इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, वर्ग कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है ना। -5 में से -3 का घटा के अब वर्ग कर देना है, यह सूत्र कहता है, ठीक है। ये जो है इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देना है, तो 6 में से 0 घटा के वर्ग कर देना है, बस सूत्र में मान रखा गया, ठीक है। अब बराबर जो है अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखिए 5, और देखिए माइनस है, माइनस दोनों जुट जाएगा, माइनस माइनस जुटता है ना जी, तो माइनस माइनस जुट जाएगा, चिन्ह माइनस से का रहेगा, तो 5 3 8 हो गया, चिन्ह माइनस से का रहेगा, वर्ग कर देंगे। अब प्लस में जो देखिए, अब 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 8 8 64, ठीक है, 8 8 64, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 6 6 36, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 64 को और 36 को कितना हो जाएगा, 100 को, तो 64 36 100, और 100 का मतलब 10 गुणे 10, तो 10 का जोड़ा लगा तो अंडर रूट से बाहरी हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो 10 बाहरी हो गया, ठीक है। तो यानी कि हम लोग को जो है, 1 मिनट थोड़ा लाइट बढ़ा दें, लाइट बहुत कम आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो लाइट बढ़ गया ना। अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो है अंडर रूट में 100 हो गया, इसको जो है अब 10 बाहर निकल गया, तो यानी कि हम लोग को ए बी की लंबाई निकल गया, ए बी की लंबाई कितना हो गया, 10, ठीक है। तो ए बी की लंबाई 10 निकल गया। अब जो है देखते हैं, ए बी निकल गया, तो जो है अब हम लोग बी सी निकाल के देखते हैं। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, आप बी सी ले रहे हैं ना, बी सी तो इधर से ले रहे हैं, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, है ना, ये वाला x में से x से घटता है, y में से y घटता है, तो इसमें से 3 में से जो है 9 घटाइए, तो यानी कि 3 माइनस में जो है माइनस और 9, भाई फिगर में माइनस न रहता है सूत्र में, तो 3 और -9, ठीक है, इसका वर्ग कर देना है। अब प्लस में जो है क्या करना है, तो 3 - 9 हो गया, अब 0 - 8, तो 0 में से जो है 8 घटा दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए, अब ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो प्लस माइनस से तो घटेगा, 9 में से 3 या 6 का वर्ग हो गया। अब प्लस में जो है 0 में से 8 घटेगा तो -8 का वर्ग होगा, ठीक है, तो -8 का वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 36, और प्लस में 8 8 64, ठीक है। तो ये कितना निकल जाएगा, 36 64 कितना हो जाएगा, 100, तो ये जो हो जाएगा 10, ठीक है, ये वो 10 बाहर ही निकल जाएगा, तो ये हो गया 10, यानी कि बी सी बराबर कितना निकल गया, 10, ठीक है। तो 2 को भुजा तो हम लोग को जो है बराबर मिल गया, बी सी बराबर हो गया ए बी के, ठीक है। तो इससे तो सिद्ध हो गया कि ये समद्विबाहु है, ठीक है ना। अब तीसरा भुजा देख लेते हैं, ठीक है, तो यही सिद्ध हो गया कि ये समद्विबाहु है, ठीक है ना, यही सिद्ध हो गया कि ये समद्विबाहु है, ठीक है। माने बी सी बराबर 10 और ए बी बराबर जो है कितना है, 10 से है, ठीक है। तो जो 2 भुजाएं बराबर हैं, तो यही जो है सिद्ध हो गया कि जो है समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, ठीक है। अब तीसरी भुजा क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखेंगे कि इसका वर्ग जो तीसरी भुजा है उसका वर्ग से इन 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है कि नहीं, तो तीसरी भुजा भी निकालते हैं। तो जो है बी सी निकाल दिया, अब जो है ए सी निकालना है हम लोग को, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर अंडर रूट में है ना, ए सी ये ना ले रहे हैं ए सी, तो ए सी का मतलब इधर से ले रहे हैं ना, ए और सी, तो इधर से ही जो है इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो -5 -9, तो -5 और माइनस में 9, इसका वर्ग कर देना है। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो अब देखिए 6 में से जो 8 घटा देना है, तो 6 में से 8 घटाएंगे तो जो है 6 और माइनस में 8 लिखेंगे, इसका वर्ग कर देना है, ठीक है, कोनो दिक्कत। अब इसके बाद से देखिए अंडर रूट में देखिए 9 और 5 14, 9 5 14, भाई माइनस माइनस से जुटेगा, तो माइनस में हो जाएगा 14 का वर्ग, ठीक है। प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 8 में से 6 घटेगा तो 2, तो 2 का वर्ग कर देंगे। अब इसके बाद से जो देखिए अंडर रूट में जो है 14 14 में 196 होता है, ठीक है। प्लस में जो है 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 196 आ 4,
200 हो जाएगा। ठीक है, तो 196 और 4 200 हो गया। तो 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 100 लिख सकते हैं ना। 100 का जो है वर्गमूल होता है 10, तो 10 बाहर ही निकल गया भाई। 100 अंडर रूट में है और 2 अंडर रूट में है, तो 2 जो नहीं निकलेगा, 100 में जो है जोड़ा निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, तो अंडर रूट में 2, तो 10 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि क्या AC का वर्ग बराबर है BC के वर्ग धन AB के वर्ग के। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। ठीक है, समकोण त्रिभुज के विलोम। ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है AC का वर्ग देखेंगे BC के वर्ग के धन AB के वर्ग के बराबर है कि नहीं है। तो AC का वर्ग, तो AC आया है 10 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 अंडर रूट 2, इसका वर्ग कर देंगे बराबर BC, तो BC भी है 10, AB 10 का वर्ग कर देंगे। AB का मान भी जो है 10 से आया है, तो 10 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ग लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 10 अंडर 2 का वर्ग करेंगे तो 10 का भी वर्ग होगा, अंडर 2 का भी वर्ग होगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो 10 का वर्ग होगा तो जो है 100 हो जाएगा, और अंडर 2 का जब वर्ग करते हैं तो ये जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर, अब 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, अब प्लस में 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो गया। ठीक है ना, तो अब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 गुणा 2 तो 200 हो गया, और ये जो है 200 हो गया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, और यह जो है फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय पर जो है लागू होता है। ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय पे लागू होता है, और किस पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज में। ठीक है ना, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो है क्या है, समकोण त्रिभुज। बस आप ये जो है इतना दिखा दीजिएगा कि AC का वर्ग बराबर है BC का वर्ग धन AB का वर्ग, यहाँ पे दिखा दीजिएगा। ठीक है ना भाई, इस त्रिभुज को दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब भाई जो है आपका जो है ACA हो जाएगा, AC भुजा जो है इसको मानिए। ठीक है, भाई जो है आपका B हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि AC का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आए, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको जो पाइथागोरस प्रमेय से जो है कह सकते हैं कि यह जो है क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, तो जो है ठीक है, तो इस प्रकार अब हम लोग लिख देंगे कि यह जो है समकोण भी है, समकोण भी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे कि अतः यह इसके तीनों बिंदु समद्विबाहु और समकोण बिंदु हैं। अतः इसके तीनों बिंदु समद्विबाहु हैं और क्या है, समकोण है, समकोण है। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, तो भाई ये जो है जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है ऐसे ही जो है लिख देंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आराम से जो है इसको कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है और इस टाइप के सवाल पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।